आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है सकारात्मक आत्मविश्वास का कैसे बढ़ाएं। किसी भी परीक्षा में चयन नहीं होने के कारण या एक भी प्रश्न का उत्तर विश्वास से नहीं दिया जाना, ये नहीं हो सकता है। आपने जितने भी उत्तर दिए हैं झिझकते हुए दिए। जितने घंटे की इंटरव्यू हुई है, इसमें कई बार जेब से रुमाल निकाल कर माथे से आप पसीना पोंछने लगते हैं। यही वजह है कि संपूर्ण शिक्षा और योग्यता के बावजूद इंटरव्यू में मात खा जाते हैं। तात्पर्य इस बात से है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके मन में पहले एक विश्वास होना चाहिए कि आप इसमें जीत अवश्य हासिल करेंगे। ऐसे विश्वास के अभाव में आप किसी भी साक्षात्कार या किसी भी परीक्षा में प्रभावित नहीं कर सकते और अपने और आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आपके हृदय में संकुचित विचार जन्म लेकर आपकी असीम शक्ति को सीमाओं में बांध देते हैं। आप अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर आपकी सफलता आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आप उस शक्ति को जगाएं जो आपके भीतर सोई हुई है, सुषुप्त अवस्था में मौजूद है। वह शक्ति है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी आत्मा पर विश्वास, यानी अपने आप पर विश्वास। भले ही आप कितने भी शक्तिशाली दिखते हों, यदि आपको अपने आप पर और अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है तो आप सबसे कमज़ोर इंसान कहलाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखिए। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जन्मजात अभागा हूँ, मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती, उससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है। वास्तव में ये एक मन का भ्रम है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा है, जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। विश्वास ही जीवन में सफलता दिलाता है, और विश्वास ही जीवन है, और विश्वास मृत्यु। नेक इरादे वाले व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है। जैसे व्यक्ति ही जटिल से जटिल कार्यों की क्षमता करने रखता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी फैट, जो वो रागडू वंडरा रहा किनारे बैठ। सुप्रसिद्ध विचारक शनार्ड ने कहा है, यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास के साथ संदेह भी है तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है, लेकिन यदि हृदय में सचमुच विश्वास का प्रकाश फैला है तो वहाँ संदेह का जन्म होगा ही नहीं। इसलिए किसी भी इंटरव्यू या परीक्षा में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान आप जरूर रखिए। सबसे पहला पॉइंट है, अपने मन में विश्वास को जगाइए। पहले अपने मन में विश्वास को जगाइए। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की भांति साक्षात्कार में भी आपकी जीत पक्की है। स्वयं पर विश्वास रखिए और सफलतापूर्वक कहिए कि मैं इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ। खुद से कहिए कि इंटरव्यू लेने वाले भी भले इंसान हैं जैसा कि मैं हूँ, अतः अपनी योग्यता के बारे में उन्हें पूर्ण संतुष्ट करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। चौथा है, स्वयं को विश्वास दिलाएं कि दुनिया में असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य भी किसी इंसान ने ही किया है। कोई आके भगवान ने नहीं किया है दुनिया में इस कार्य को। और पांचवी चीज़ है, आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ जाएं। माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आत्मविश्वास जैसा कोई मित्र नहीं होता है। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति के प्रथम सीढ़ी है। युद्ध में सैनिक नहीं जीतते हैं, जीतता उनका आत्मविश्वास है, अर्थात उसे नहीं हौसले से उड़ान होती है। आत्मविश्वासी के कुछ विशेष गुण होते हैं। वे कर्मशील होते हैं, स्थिर चित्त, मतलब कि उनका मन है हमेशा स्थिर रहता है, उत्साही होते हैं, इंथुजियाज्म उनमें भरा रहता है, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता होती है, जिजीविषा होती है, सकारात्मक चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ईमानदार होते हैं, स्व अनुशासित और संयमित होते हैं, कुशल प्रबंधन, वो एक अच्छे मैनेजर होते हैं, सम्यक चरित्र, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, अहंकार। हर किसी के मन में 2 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक।
नकारात्मक विचार आप में असीम बल पैदा करते हैं, जिससे आपके अंदर की कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है। आपको शक्तिशाली बनाते हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, कार्य के प्रति उत्साह बढ़ाते हैं। और नकारात्मक विचार से क्या होता है? आप भय, निराशा और अकर्मण्यता ग्रस्त होकर शक्तिहीन हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। मन में ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि यह काम अब बस का नहीं है। यहाँ साफ दिखता है कि फर्क विचारों का है। सकारात्मक विचार कहता है असंभव कुछ भी नहीं है, और नकारात्मक विचार वालों के शब्द हैं मुझ में हिम्मत नहीं है। सवाल है, आखिर हिम्मत क्यों नहीं है? जब तक काम को उसकी बराबर योग्यता और क्षमता वाला दूसरा व्यक्ति कर सकता है, तो वही काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? फ़र्क सिर्फ आत्मविश्वास का है। आत्मविश्वास की कमी ही हमारी बहुत सी असफलताओं की जड़ है। अतः ज़रूरी है कि आप निगेटिव विचारों का परित्याग करें, मतलब नकारात्मक विचारों का परित्याग करें, तभी आप आत्मविश्वासी बनेंगे और सफलता के अंतिम पड़ाव तक पहुँचेंगे। मुक्त बोध के शब्दों में कहा गया है, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, जीने की ज़मीन में गड़कर भी। मतलब जीने की यदि कोशिश आप करेंगे तो ज़मीन में गड़कर भी कोशिश करना है, तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक जिएंगे। इसी तरह सफलता हासिल करनी है तो बस कोशिश करते रहो, कोशिश करो, चाहे परेशानियाँ कितनी भी हो, कठिनाइयाँ कितनी भी हो, कोशिश करते रहनी चाहिए। आत्मविश्वास से भरे महान लोगों ने अपने पॉजिटिव विचारों से असंभव को संभव बना दिया है, और उन्होंने लोगों ने इतिहास भी रचे हैं, जैसे कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, महात्मा गांधी, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, और वो इतिहास में आज अमर हैं। ये सब आत्मविश्वास के धनी थे, और ये सारे काम आत्मविश्वासी लोग ही कर सकते हैं। आप में भी यह शक्ति है, आत्मविश्वास भी है। यदि वह सुसुप्त अवस्था में है तो उसे जगाइए। यहाँ सुसुप्त का मतलब सोई हुई अवस्था। यदि यह सोई हुई अवस्था में है तो आप उसे जगाइए। आप दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर सकते हैं। आत्मसम्मान से बढ़ता है आत्मविश्वास। आत्मसम्मान अर्थात स्वयं का सम्मान। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान मतलब इसका अर्थ है स्वयं का सम्मान, स्वयं का सम्मान। अर्थात अपनी दृष्टि में अपना मूल को तौलिए। हम अपना मूल्य स्वयं आंकें और सोचें कि हमारे पास क्या हो जो हमें विजेता बना दे। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मसम्मान की कमी से मनुष्य एवं हृदय में हीनता की भावना आ जाती है। बेकन ने लिखा है, आत्मसम्मान मनुष्य के दुर्गुणों को बस में रखने की लगाम है। अच्छे विचारवान व्यक्ति ही आत्मसम्मान की बात करते हैं। अच्छे विचार वाले अवगुण, भय, आलस्य, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्ति दिला देते हैं। तब भला वह व्यक्ति जीत से कैसे वंचित रह सकता है? वह तो विजेताओं को भी जीत लेगा, क्योंकि उसके आत्मसम्मान से उसकी आत्मशक्ति और विश्वास को बल मिलता है। आत्मसम्मानी किसी को धोखा नहीं देगा, अपने आप को भी नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है, यदि हम सम्मान चाहते हैं तो वह बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारे कार्यों से यह सिद्ध हो जाए कि हम उसके पात्र हैं। खोटे सोने की मुहर कब तक सच्ची पूंजी कही जा सकती है? आत्मसम्मानी व्यक्ति के पास कार्य करने की विधि के गुण अलग होते हैं, अर्थात उनके काम करने के ढंग अलग होते हैं, जो अधिक प्रभावशाली, इफेक्टिव होते हैं। वे पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस में होते हैं। उनके पास आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, और उन्नति का वो रहस्य भी जानते हैं, हाउ टू गेट प्रोग्रेस। इसके लिए हमें कार्य से पूर्व एक रूपरेखा बनाएं, ढांचा बनाएं, फॉर्मेट बनाएं। क्या हमें करना है? लोग भी उसी पर विश्वास करते हैं जिसके पास कार्य करने की कोई योजना हो, प्लानिंग हो, अथवा कोई कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो। उनके कार्यक्रम से उनकी इच्छा का पता चलता है। ये दूसरे को पता चल जाता है कि वे कितना ऊंचा उठने के लिए इच्छुक है, वो कितना ऊंचा उठने की कोशिश करेगा। ये दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहते हैं जिसका सुनने वाले पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। उनका स्वयं पर और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वे कोई कार्य करने के लिए बात आत्मविश्वास से भरकर करते हैं। आत्मविश्वासी अपने कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होते, अपनी ड्यूटी से कभी मुकरते नहीं हैं। आत्मविश्वासी की यह विशेषता होती है कि दुनिया भले ही कितनी मजाक उड़ाए, उसे हतोत्साहित करने की चेष्टा करे, वह लेस मात्र भी विचलित नहीं होता है और अपने संकल्प से कभी डिगता नहीं है।
आत्मविश्वासी व्यक्ति नैतिक मूल्यों का सम्मान करता है, निर्धनता से निरुत्साहित नहीं होता है। निरुत्साहित का यहाँ अर्थ है हतोत्साहित। दुर्भाग्य की काल्पनिक छवि से डरा नहीं सकती, कठिनाइयाँ उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। आत्मसम्मानी व्यक्ति आत्मविश्वासी होकर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हैं। वे अहंकारी नहीं होते, वे अपनी योग्यता का मूल्य समझते हैं। इसलिए एक प्रभावी व्यक्ति के निर्माण में यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके आत्मसम्मान हो, उसमें आत्मसम्मान हो, जिससे उसके भीतर आत्मविश्वास जगे। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करना। जब मन में कार्य करने की एक प्रबल इच्छा जागृत होती है तो आप एकदम से खड़े हो उठते हैं और कहते हैं मुझे यह कार्य करना है। उत्साह इतना बढ़ जाता है कि आप बड़े से बड़ा कार्य भी क्षण भर में करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। उत्साह से कार्य करना सरल हो जाता है, लेकिन जब आप उत्साहहीनता के शिकार होते हैं तब मामूली से कार्य भी बेहद कठिन लगने लगता है और आप कार्य को टालने की कोशिश करते हैं। कार्य को टालने का मतलब यह है उत्साह और साहस की कमी। जब कोई व्यक्ति किसी काम को टालना चाहता है, टाल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें उत्साह और साहस, इंथुजियाज्म एंड करेज की कमी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके मन में एक भय होता है और वह है असफल होने का भय, फेलुअर का भय। अतः स्पष्ट है कि केवल इच्छा करने मात्र से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए जीवन में विशेष कार्य करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उत्साही बने, करेजियस बने। उत्साह से नाता जोड़ेंगे तो आपकी श्रम शक्ति कभी मंद नहीं पड़ेगी, आपको काम करने की शक्ति में कभी कमी नहीं आएगी। आप दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष में कूद पड़ेंगे और अवश्य विजयी होंगे। इंटरव्यू या किसी भी परीक्षा में आपके गुण व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। इसके विभिन्न पहलुओं पर आपके गुणों का आकलन किया जाता है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस एंड इंडिविजुअलिटी बेस्ड ऑन योर बायोडाटा, लॉजिकल थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग, एबिलिटी टू डिसाइड क्विकली एंड रेशनली, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज अक्रॉस डाइवर्स टॉपिक, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, presence of mind, confidence, clarity of thoughts, good communication skill, language, clarity about your aim of life and etiquettes। उत्साह काम की आत्मा है। निरुत्साह से कोई काम सफल नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियाँ कार्य पूरा करने में योगदान करती है। इसके लिए आप कार्य शुरू करने से पहले यह न सोचें कि परिणाम अनुकूल होगा या प्रतिकूल, मतलब परिणाम आपके विरुद्ध जाएगा या आपके साथ रहेगा, इसकी चिंता नहीं करना है। इस अंतर्द्वंद से निराशा जन्म होती है, जिसका कुप्रभाव उत्साह पर होता है और आप शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी शक्ति का बोध नहीं कर पाते। उत्साहित होने के कई सारे लाभ हैं। उत्साह से उत्साहित मनुष्य का शरीर में प्रफुल्लता उत्पन्न होती है, जिससे आनंदमयी वातावरण बनता है। उत्साह से ऊर्जा बनती है, जो हमारे हाव भाव तथा बातचीत से में जान डाल देती है। आत्मविश्वास पैदा होता है, जो हमें साहसी बनाता है। दिमाग रचनात्मक कार्यों से आंदोलित होता है, जिसे हम अधिक सृजनात्मक बनते हैं। जीने की इच्छा बढ़ती है तथा बड़े से बड़े कार्य करने की इच्छा बढ़ जाती है।